अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है आयरनी, टाइप्स ऑफ आयरनी। इसमें हम वर्बल आयरनी को पढ़ेंगे, ड्रामेटिक आयरनी को पढ़ेंगे और आयरनी ऑफ सिचुएशन को पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। आयरनी, आयरनी क्या होता है? आयरनी एक रिश्तेदार होता है। रिश्तेदार कैसे होता है? वो रिश्तेदार जो आपको बातें लगाते हैं वो आयरनी होता है, और वो दोस्त जो आपको बातें लगाते हैं वो आयरनी होता है। बातें लगाना किस तरह से? अच्छा, हमारी ना क्लास थी, हमारी क्लास के अंदर ना उर्दू की मैम थी। तो उर्दू की मैम का जो स्टाइल था ना वो आयरोनिक स्टाइल था। हम लोग जब गंदा काम करते थे ना, मैम कहती थी शाबाश बच्चों, तुसी तो छा गए हो, आपने कमाल कर दिया। तो हम बड़ा खुश होते थे कि हमने कमाल कर दिया। फिर ना मैम कहती ऐसा बच्चा मैंने आज तक देखा ही नहीं है। वो जब मैम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जब तारीफ़ करती थी ना, तो पता लगता था कि अच्छा अच्छा मैम क्या कुछ रही हैं, मैम की बात का मतलब कुछ है। मैम कर तारीफ़ रही हैं अपेरेंटली, लेकिन इनवर्डली बिस्ती हो रही है, तो बड़ी फील होती थी। ठीक है, तो आयरनी वो होती है जो ज़्यादा फील हो, कि हम लोग तारीफ़ नहीं करते, मतलब बेइज्जती नहीं करते, तारीफ़ ही करते हैं लेकिन लगा लगा के। ठीक हो गया। अब आयरनी क्या है? आयरनी होता है हाइडिंग अंडर अ फॉल्स अपीयरेंस। ठीक है, एक फॉल्स अपीयरेंस के अंदर छुप जाना। ये ऐसी टर्म है जिसका मीनिंग ये है कि जब हम कोई चीज़ कहते हैं ना, उस बात का मतलब उसके ऑपोजिट होता है। ठीक है, आयरनी जो होती है ना, ये फिगर ऑफ प्रेज होती है जिसमें इंटेंडिंग किया जाता है, हम लोग इंटेंडिंग कर रहे होते हैं कुछ ना कुछ। अब आयरनी जो होती है ना, आयरनी के अंदर हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया, इसमें डिस्क्रिपेंसी होती है। डिस्क्रिपेंसी का मतलब क्या होता है? वही ऑपोजिट मीनिंग होना, कन्फ्लिक्ट होना। जैसे मैंने अभी आपको अपने उर्दू की मैम की कहानी सुनाई, मुझे उनसे बड़ा प्यार है, वो बड़ी अच्छी मैम रही हैं हमारी। अच्छा, अब आयरनी बेसिकली ना इसकी 3 काइंड्स होती हैं। एक वर्बल आयरनी, एक ड्रामेटिक आयरनी, एक आयरनी ऑफ सिचुएशन। पहले हम बात करते हैं वर्बल आयरनी की। वर्बल आयरनी क्या होता है? ये ऑपोजिट होता है व्हाट इज सेड। इसके दरमियान में जो कन्फ्लिक्ट होता है ना, वो इस चीज़ के होता है कि जो कहा गया है और उसका मतलब क्या है। मिसाल के तौर पे एक फूल है, उसको हम कहें तुम तो बड़े ही समझदार हो, यू आर अ वाइज। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, हम लोगों ने वर्बल आयरनी क्रिएट की। अगला आता है हमारे पास ड्रामेटिक आयरनी। ड्रामेटिक आयरनी जो होती है ना, ये ऐसी आयरनी होती है जिसके अंदर जो स्पीकर है ना वो क्या कह रहा है और जो रीडर है ना वो क्या अंडरस्टैंड कर रहा है या क्या लिसन कर रहा है, इसके दरमियान में तजाद आ जाना। तजाद से मुराद क्या है? कन्फ्लिक्ट आ जाना, डिस्क्रिपेंसी आ जाना। मिसाल के तौर पे जो स्पीकर है, हो सकता है उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की हो, लेकिन जो रीडर है वो उसको किसी और वे में अंडरस्टैंड कर रहा हो। तो ये जो होती है, इसको हम लोग ड्रामेटिक आयरनी कहते हैं, कि स्पीकर ने लिखा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में है मिसाल के तौर पर, और जो रीडर है उसके आइडियाज़ को और एटीट्यूड को क्वाइट ऑपोजिट ले रहा है जो स्पीकर ने कहा था उसके आइडिया से। ठीक है, तो ये क्या हो गया? डिस्क्रिपेंसी हो गई बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास आयरनी ऑफ सिचुएशन। आयरनी ऑफ सिचुएशन ऐसी आयरनी होती है जिसके अंदर ना जो एक बंदा एंटिसिपेट करता है और जो एक्चुअली में रियली होने वाला होता है ना, उसके दरमियान में डिस्क्रिपेंसी आ जाना, तजाद आ जाना, कन्फ्लिक्ट आ जाना। तो हम कह सकते हैं कि डिस्क्रिपेंसी जब एग्जिस्ट करती है, कि जब कोई बंदा कुछ एंटिसिपेट करता है और जो एक्चुअली में होने वाला होता है, बिटवीन एक्सपेक्टेशंस एंड फुलफिलमेंट, तो ऐसी आयरनी आयरनी ऑफ सिचुएशन कहलाती है। जैसे कि हमने ना एक कॉलरेज की पोइम पढ़ी थी, एंशिएंट मैरिनर। उसके अंदर ना जब हम लोग ओशन के मिडल पे उसको फाइंड आउट करते हैं ना, वहाँ पे वो कहता है वाटर वाटर एवरीवेयर। अब आगे हम पानी के बारे में कुछ एंटिसिपेट कर रहे होंगे कि पानी के बारे में बहुत अच्छी बात होने वाली है क्योंकि हर जगह पानी पानी है, लेकिन साथ ही वो क्या कह देता है? कहता है बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। ठीक है, वो क्या हो गया?
आयरनी क्रिएट होगी सिचुएशन के अंदर कि पानी हर तरफ है लेकिन एक भी कतरा पीने को नहीं है, तो वी कॉल द सिचुएशन आयरॉनिक। ठीक हो गया, ये हो गया हमारा वर्बल आयरनी, ड्रामेटिक आयरनी, आयरनी ऑफ सिचुएशन। थोड़ी सी ना वर्बल आयरनी की हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। अली किल्ड हिज फ्रेंड एंड अकरम सेज एंड अली इज एन ऑनरेबल मैन। हालांकि अली ने मारा अपने दोस्त को और अकरम ने क्या कहा है, अली इज़ एन ऑनरेबल मैन, तो ये वर्बल आयरनी है। टॉकिंग टू फूल्स वी से एंड विजडम शैल डाई, ठीक है, विद यू। और आप पे तो अकल की इंतहा हो गई है, अकल तो आप पे आके ही ख़त्म होती है, हालांकि हम एक फुलिश बंदे से बात कर रहे हैं, तो ये वर्बल आयरनी है। The slaves were being starved in the interest of their health, एक और वर्बल आयरनी आ गई। और अगर हम इसकी एग्जांपल उर्दू में देखें तो एक बंदा है जो कि बेवकूफ़ियाँ मार रहा है और आप कहते हो यार आप तो हैं ही ज़हीन, आप तो हैं ही अक्लमंद, हम आपसे ये उम्मीद रख सकते हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे हो ना। और वही एग्जांपल जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी वीडियो की उर्दू वाली, कि उर्दू की टीचर मुझे क्या कहती थी, मुझे नहीं पूरी क्लास को ही कहती थी कि आप तो बड़े समझदार हैं। जब हम बड़ा बुरा रिस्पॉन्स देते थे टीचर को किस चीज़ के अंदर ना, आप तो ज़हीन हैं, आप जैसा कोई कहाँ, पूरी दुनिया देख लें आप जैसे लोग मिल नहीं सकते। ये हमारी मैम हमारी क्लास में जब हमें मोटिवेट करती थी एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे ये हुई आयरनी ख़त्म। उम्मीद करती हूँ कि आपको आयरनी क्लियर हो चुकी होगी, उसकी काइंड्स की समझ लग चुकी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।